जय हिंद। आप सभी को नमस्कार। आज के सेशन में हम लोग स्पोर्ट्स का करंट अफेयर करने वाले हैं। ये आपका जो रहेगा जनवरी 2022 से लेके अभी जनवरी 2023 तक आपके स्पोर्ट्स के जितने भी बड़े करंट अफेयर के इवेंट हुए हैं उसको हम लोग इस एक वीडियो पे निचोड़ करके कवर करने वाले हैं। ये आपके आगामी अभी पीएससी के एग्जाम के लिए तो महत्वपूर्ण है ही। अगर आपका एसआई निकल रहा है, एसआई मेंस में बैठने वाले, इसको जरूर देख के जाइएगा, आपका हेल्प करेगा। साथ में अगर आपका पीएससी निकल रहा है तो सातवां पेपर में स्पोर्ट्स वाला सेक्शन रहता है, सातवां पेपर का पार्ट 2, वहाँ पे भी आपको हेल्प करेगा। तो इसमें मैं बाद में कुछ और अपडेटेड करके और इसमें स्पोर्ट्स को ऐड करके बीच में आपको मैं एग्जाम से पहले प्रोवाइड करा दूंगा। लेकिन अभी जो है हम लोग पीएससी को टारगेट करते हुए ये सारे इंपॉर्टेंट जितने भी इवेंट हुए उसको हम लोग कवर करते हैं। हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं, तो ये मेन इवेंट है जिसको हम लोग देखने वाले हैं। क्रिकेट में बहुत सारी चीज़ें हुई है, नेशनल गेम्स हुआ है, कॉमनवेल्थ हुआ है, बैडमिंटन, हॉकी, चेस, शूटिंग, रेसलिंग, अंडर 17 आपका वुमेन फीफा वर्ल्ड कप भारत में हुआ था इस बार आयोजित। और फीफा वर्ल्ड कप आपने देखा हुआ है, अर्जेंटीना जीता है, और टेनिस। तो ये आपके महत्वपूर्ण इवेंट है स्पोर्ट्स के, इसको हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देखिएगा, और चैनल पे अगर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं हम लोग के पहले इवेंट के साथ, जो कि है क्रिकेट। और क्रिकेट में आपको और हमको सबसे पहले पता होना चाहिए कि इस साल एक इवेंट हुआ था जिसको हम लोग बोलते हैं अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप। अगर आप इस क्रम को छोड़ भी देंगे तो आपका आईसीसी द्वारा आयोजित अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। डेट देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आयोजन स्थल जरूर देख लीजिएगा। और ये भी जरूरी इस वजह से हो जाता है क्योंकि विजेता टीम जो थी वो भारत की थी और उपविजेता इंग्लैंड की। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो आपको इसमें पता होना चाहिए। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था? वेस्ट इंडीज में। जीता कौन? भारत। और उपविजेता कौन? इंग्लैंड। बस। अगला, आईसीसी वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ। देखिए इसको, क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ है और ये हुआ कहाँ पे था? न्यूजीलैंड में हुआ था। ऑस्ट्रेलिया जीता है, लगातार 7वीं बार जीता है वर्ल्ड कप, और फिर से उपविजेता आपका इंग्लैंड मिल रहा है। तो इसको ऐसे करके याद रखिएगा। आप चाहें तो साथ में एक शॉर्ट नोट्स बनाते चलिएगा, आपको आसानी होगा। चलिए अगला, आईपीएल हम लोग देखते हैं। तो आईपीएल यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग, इस बार आपको पता है कि 2 नई टीमें जुड़ी हुई थी। तो आयोजन इसका मेनली आपका मार्च, अप्रैल, मई इसी आसपास में होता है। इस बार हमने पूर्ण रूप से इसका आयोजन भारत में ही कराया था और नई टीम शामिल हुई थी। हार्दिक पांड्या जो थे इसको लीड कर रहे थे, वो था गुजरात टाइटन जो इसकी विजेता रही थी। और उप विजेता हमारे इस बार थे राजस्थान रॉयल्स। और जो 2 नई टीमें इसमें शामिल हुई थी इसके बारे में आपसे पूछ सकता है, पूछेगा तो बताइएगा। गुजरात टाइटन और लखनऊ सुपर जायंट है, 2 टीमें इसमें नई शामिल हुई थी। इसके बाद आता है आपका रणजी, क्योंकि इस बार विनर चेंज हुए हैं। रणजी ट्रॉफी हुआ। आयोजन स्थल महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है विजेता कौन है इस बार। तो विजेता है इस बार मध्य प्रदेश, और हराया किसको? मुंबई को। ठीक है, तो ये है आपका रणजी। अगला है आपका पुरुष T20 एशिया कप। अब एशिया कप हुआ था अपने को पता है, आखिरी में याद करिए, हमने देखा है मैच, तो कौन जीता था आपका? श्रीलंका। हराया किसको? पाकिस्तान को। और ये आयोजित कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था आपका यूएई पे। यूएई पे आयोजित हुआ था। अगला, महिला एशिया कप अपने को पता होना चाहिए क्योंकि इस बार जो है महिला एशिया कप की विनर जो है वह है हमारे भारत देश। उप विजेता कौन है? श्रीलंका। यहाँ पे जीता, यहाँ पे उप विजेता, ऐसे करके याद रख लीजिए। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप, ठीक, जीता कौन आपका? इंग्लैंड। और हारा कौन यहाँ पे? पाकिस्तान। आयोजन स्थल कहाँ था आपका? ऑस्ट्रेलिया पे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण इवेंट है, आपको पता होना चाहिए, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके बाद हम लोगों ने किया पहला आईसीसी अंडर 19 वुमेन T20 वर्ल्ड कप 2023, जो कि अभी अभी हुआ है ना आपका। अभी देखेंगे मतलब जनवरी 2023 में अभी आयोजित हुआ है। आयोजन स्थल था इसका दक्षिण अफ्रीका और विजेता देश है भारत। फिर से इंग्लैंड उप विजेता। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी अभी का ये इवेंट जनवरी का पूछा जा सकता है, पेपर अगर नहीं बना होगा तो इस वाले इवेंट को ये ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपना जो है क्रिकेट वाला जो है पूरा का पूरा समाप्त होता है। एक बार हम लोग रिपीट करेंगे ताकि आपको रिकॉल रहे सारा चीज। तो हम लोग शुरू किए थे आईसीसी अंडर 19 मेंस वर्ल्ड कप से, वेस्ट इंडीज में आयोजित हुआ था और जीता कौन था? भारत। उप विजेता भी आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। आईसीसी वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था, इसको जीता ऑस्ट्रेलिया 7वीं बार कंटिन्यू, और हुआ था आपका न्यूजीलैंड में। इंडियन प्रीमियर लीग इस बार पूरा भारत में हुआ था और जीता कौन है? गुजरात टाइटंस, और उप विजेता है राजस्थान रॉयल। 2 नए टीम इसमें आज जुड़े हैं, गुजरात टाइटन और लखनऊ सुपर जायंट, ये 2 को भी अपने को ध्यान रखना है। रणजी ट्रॉफी इस बार विनर चेंज हुए हैं, तो है मध्य प्रदेश, हराए किसको?
नवी मुंबई को। अगला पुरुष T20 हुआ था, इसमें श्रीलंका जीता था और पाकिस्तान हारा था। ठीक है, तो ये हुआ कहाँ था? ये हुआ था आपका यूएई पे। ठीक, कहाँ हुआ था? देखिए एशिया कप बोला हुआ है, तो एशिया कप आपका यूएई पे हुआ था। फिर महिला वाला पूछेगा तो यहाँ पे भारत जीता है और श्रीलंका हारा है। उसके बाद अगर आईसीसी मैच T20 पूछेगा तो याद करिए सिचुएशन क्या था। पाकिस्तान और इंग्लैंड फाइनल पे, हम लोग चाहते थे दोनों ना जीते, लेकिन इस बार इंग्लैंड को जीतना था और पाकिस्तान इसका उप विजेता रहा। हुआ कहाँ पे था? ऑस्ट्रेलिया में। उसके बाद अभी अभी जो नया हुआ है दक्षिण अफ्रीका पे, पहला आईसीसी अंडर 19 वुमेन T20 वर्ल्ड कप भारत जीता है और इंग्लैंड इसमें उप विजेता है। तो यहाँ पे हम लोग का जो है क्रिकेट वाला समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग आते हैं दूसरा जो महत्वपूर्ण इवेंट हुआ है इस साल, वो था नेशनल गेम, जिसको हम लोग राष्ट्रीय खेल बोलते हैं। अब ये आयोजन हुआ था कौन से क्रमांक का? तो इसको आप याद रखिएगा छत्तीसगढ़ से। अपने पास 36 है ना, 36 से छत्तीसगढ़, तो 36 यहाँ से आपको याद रहेगा। आयोजन स्थल याद रखिएगा जरूर, गुजरात, और 36वें क्रमांक का था, तो कुल खेल इसमें शामिल भी 36 ही थे। इसका शुभंकर तो थे आपका एशियाटिक लॉयन, सावाज नाम से भी इसको बोला जाता है। थीम सॉन्ग को छोड़ दीजिए, भारत का स्थान जरूर याद रखिएगा। तो 22वें क्रमांक पे भारत आया, सॉरी छत्तीसगढ़ आया था। छत्तीसगढ़ का क्रमांक था 22वां। कुल 13 मेडल हम लोग जीते। ठीक, इसको ऐसे करके याद रखेंगे। ठीक, कैसे कैसे याद हुआ? गुजरात में हुआ था 36वें क्रमांक का, तो 36 खेल भी होंगे यहाँ पे। एशियाटिक लायन इसका शुभंकर हो जाएगा, और छत्तीसगढ़ का जो स्थान रहेगा वो रहेगा आपका 22वें क्रमांक का। अगला है आपका कॉमनवेल्थ गेम, जो कि इंग्लैंड बर्मिंघम में हुआ था आपका, तो 2022 में हुआ है ना, तो क्रमांक भी इसका रहेगा 22वें क्रमांक का। ठीक है, आयोजन स्थल बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ है। अगला वाला विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होगा। तो अगला देखिए यहाँ लिखा हुआ है 2026 वाला ऑस्ट्रेलिया में होगा। आदर्श को आगे छोड़ दीजिए, भारतीय ध्वजारोहक जरूर याद रखिएगा, मनप्रीत सिंह व पीवी सिंधु ये थे। हम लोगों को टोटल कौन सा प्लेस मिला? तो वो था 4th प्लेस। इसको मैंने आपको करंट अफेयर में कराया हुआ है। गोल्ड मेडल कितने थे, सिल्वर ब्रॉन्ज कितने थे, इसको याद रखिएगा। मैंने आपको तरीका बताया था, 2 2 1 6 2 3, 2 2 1 6 2, ऐसा करके हम लोगों ने याद किया था। लास्ट टाइम में टोटल करने में गलती हुआ था, लेकिन अब जब टोटल करेंगे ना तो 61 निकल के आता है। इतना अंडरस्टैंडेबल है, समझ सकते हैं आप भी। ठीक, और राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए प्रथम स्वर्ण पदक किन्होंने जीता है? तो मीराबाई चानू। मीराबाई चानू वेट लिफ्टर हैं, तो इन्होंने जो है अभी राष्ट्रमंडल खेल पे जो है हमारे लिए पहला पदक जीता था। तो ये सारा चीज़ है कॉमनवेल्थ गेम्स का। अगला आते हैं हम लोग बैडमिंटन। तो बैडमिंटन में आपको सबसे पहला चीज़ जो याद रखना, थॉमस कप। थॉमस कप पूछता है आपसे कि थॉमस कप का संबंध कौन से खेल से है, तो करिएगा बैडमिंटन से। ठीक है, आयोजन कहाँ पे हुआ था इस बार? ये हुआ था आपका थाईलैंड में, और ये बहुत बड़ा इवेंट था क्योंकि भारत जो है ना पहली बार इसमें जीत हासिल किया है। उपविजेता से अपने को मतलब नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला पोर्शन जिसको मैं आपको हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ। पुरुष एकल में लक्ष्य सेन और किदम्बी श्रीकांत, और पुरुष युगल में सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने जीत हासिल की है। तो इसमें इन्होंने जीत हासिल की है और थॉमस कप जो है भारत को दिलाया। पहली बार ऐसा हुआ है, बड़ा इवेंट हो जाता है। अगला है विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप। ठीक, अब इसमें देखिएगा विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में अपने को गोल्ड मिला नहीं, क्योंकि मेन सिंगल, मेंस डबल हो गए, और आपके वुमेन सिंगल वुमेन्स डबल मिश्रित हो गए। तो ये सब पे अपने कोई रैंक लगा नहीं है। अपने को एक मेडल मिला है, वो था कांस्य पदक। तो भारत को कांस्य पदक दिलाने वाले जो पुरुष थे वो थे सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। ठीक है, सात्विक साईराज देखिए ऊपर भी है और यहाँ पे नीचे भी है चिराग शेट्टी। तो ये हैं आपके बहुत इंपॉर्टेंट दोनों नाम, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। ये थॉमस कप में भी मिलेंगे आपको, और दूसरा जो है आपको यहाँ पे विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में भी मिल रहा है। तो प्रतिनिधित्व किया और मेडल भी दिलाया है। क्वेश्चन पूछने का एक तरीका और होता है, आपसे पूछेगा सात्विक साईराज कौन से खेल से संबंधित हैं? बैडमिंटन, ऐसा करके भी आपको बनाना है। अगला है आपका पैरा बैडमिंटन भी हुआ था। पैरा बैडमिंटन भी हुआ था वहीं पे टोक्यो। अच्छा, इसका आयोजन स्थल जरूर देखिएगा कि कहाँ हुआ था, क्योंकि बड़ा इवेंट है। तो ये इसका आयोजन हुआ था आपका टोक्यो में, और इस पैरा ओलंपिक में ना, पैरा बैडमिंटन में हमारे जो प्रमोद भगत है और मनीषा रामदास, ये प्रमोद भगत जी का नाम जरूर ध्यान रखिएगा, इनसे क्वेश्चन आने वाले टाइम में आ सकता है। अभी इनको पुरस्कार में मिला हुआ है। ठीक, तो ये जो है पैरा बैडमिंटन में इन्होंने अपने को स्वर्ण पदक दिलाया है, प्रमोद भगत और मनीषा रामदास। ठीक है, अगला आते हैं हॉकी। तो हॉकी में कुछ अंडर 19 अंडर 23 टाइप के भी इवेंट हुए हैं, लेकिन उसको आप चाहें तो इग्नोर करिएगा। बड़े इवेंट में हम लोग आते हैं
जैसे अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ है FIH, इन्होंने हरमनप्रीत सिंह जो है हमारे खिलाड़ी, इनको जो है हॉकी का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी 2022 से इनको वार्षिक पुरस्कार से इनको नवाजा है। तो हरमनप्रीत सिंह यहाँ हो जाएंगे। और हैं आप हमारे PR श्रीजेश और सविता पुनिया, इनको सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये दो इम्पॉर्टेंट हॉकी की चीज़ें हो गई। और ये है आपका अभी भुवनेश्वर 2023, अभी जनवरी का ही बात है आपका। तो यहाँ पे आपका पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 चल रहा था। भुवनेश्वर उड़ीसा में आयोजित हुआ था। कुछ मैच कटक में, आयोजन इसका कटक में भी हुआ था। और इस टाइम पे इसके जो जर्मनी जो है वो इसमें विजेता है। आपको ध्यान रखना है कि ये देखिए, ये प्रॉपर पुरुष हॉकी विश्व कप है और इसमें जीता कौन है, तो जर्मनी जीता हुआ। यहाँ पे इंडिया का रैंक नहीं है, इस वजह से हमने इंडिया का नाम नहीं लिखा हुआ है। अगला है आपका चेस। तो हमने पुराने करंट अफेयर में भी कवर किया हुआ है कि चेस जो है FIDE चेस ओलंपियाड 2022 इस बार कहाँ हुआ था, चेन्नई में हुआ था भारत से। क्योंकि देखिए चेस जो है मतलब हमने ही दुनिया को चेस दिया हुआ है और इसका आयोजन भारत में ही हो रहा है, तो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत से कितने खिलाड़ियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, तो करिएगा टोटल 30। और रैंक पूछेगा ना, दो सेक्शन होते हैं, एक होता है आपका ओपन सेक्शन और एक होता है आपका वुमेन सेक्शन। तो ओपन सेक्शन में और हमने वुमेन सेक्शन में दोनों में तीसरा स्थान यानी कि कांस्य पदक जीता है। ठीक है, हमने तीसरा स्थान यानी कि कांस्य पदक जीता। हुआ कहाँ पे था, चेन्नई में हुआ था। अगला चलते हैं शूटिंग। आपको पता ही है शूटिंग में हमारा स्थान हमेशा से अच्छा रहा है। तो शूटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप हुआ कहाँ, कैरो जो इजिप्ट की राजधानी है वहाँ पे। भारत ने कुल 7 पदक प्राप्त किए और भारत पहले स्थान पर था। 4 गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज। ठीक, इससे ज़्यादा ये जरूरी है, सौरभ चौधरी इन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया है और ईसा सिंह है जिन्होंने रजत पदक हासिल किया हुआ है। वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप कैरो इजिप्ट, भारत को पहला स्थान, पदक की संख्या याद रखें तो बेहतर रहेगा, 7 पदक, जिसमें से सौरभ चौधरी ने जो है स्वर्ण पदक दिलाया और ईशा सिंह ने रजत पदक अपने को दिलाया। राइफल पिस्टल विश्व चैंपियनशिप भी अपना एक हुआ था। ये भी आपका देखिए मिस्र में ही आयोजित हो रहा है, इजिप्ट में वहीं हो रहा है। अब यहाँ पे चीन जो था वो पहले नंबर पे आया और इस बार भारत का स्थान जो था वो सेकंड रहा। इतना अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, अगला चलते हैं। अगला आपका रेसलिंग अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप। अच्छा, ये जरूरी अंडर 20 है, 23 भी है, 19 भी है, तो क्या सब याद रखें। ये आपको जरूरी इस वजह से है क्योंकि यहाँ पे आपको नाम मिलेगा अंतिम पंघाल का। तो महिला कुश्तीबाज है अंतिम पंघाल। अब इसके बारे में पढ़िए, हरियाणा की है, 53 केजी में स्वर्ण पदक हासिल कर इतिहास बनाया, अंडर 20 कुश्ती में विश्व चैंपियन बनने वाली भारत की पहली महिला। इस वजह से ये चैंपियनशिप आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, नहीं तो बाकी आप चीज़ को इग्नोर कर सकते हैं। ठीक, अंतिम पंघाल, इनका नाम ध्यान रखिएगा, आने वाले टाइम पे ये और करेंगे, तो इनका नाम ध्यान रखिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि कौन से खेल से संबंधित है। अगला है फीफा, हमने सब देखा। तो सबसे पहले हुआ था आपका मेंस वर्ल्ड कप 2022 में हुआ था, तो आपका क्रमांक भी 22 होगा। आयोजन कहाँ पे कराया गया था, तो कतर में कराया गया था। विजेता टीम कौन थी, अर्जेंटीना थी। उपविजेता कौन थी, फ्रांस थी। टोटल जनरली 32 टीमें पार्टिसिपेट करती है। और अवार्ड जैसे गोल्डन बॉल और मैन ऑफ द मैच हमारे लियोनेल मेसी ही होंगे। गोल्डन बूट किलियन एम्बापे जो कि फ्रांस से हैं। गोल्डन ग्लव्स इनका एमी करके याद रखिएगा, EMI एमी करके याद रखिएगा, अर्जेंटीना के। बेस्ट यंग प्लेयर एंजो फर्नांडिस अर्जेंटीना और फेयर प्ले ट्रॉफी इंग्लैंड को मिलेगा। तो ये आपका जो है फीफा है, फीफा को भी ध्यान रखना है क्योंकि रिसेंट हुआ है और अर्जेंटीना के लिए और बहुत बड़ी बात है, बहुत टाइम के बाद एक वर्ल्ड कप ये उठा रहे हैं। अंडर 17 वुमेन फीफा वर्ल्ड कप ये जरूरी है। कारण क्यों जरूरी है, देखिए आयोजन स्थल दिख रहा है आपको, इंडिया में है। तो अंडर 17 वुमेन फीफा वर्ल्ड कप आपका इंडिया में हुआ था और उसमें विजेता देश कौन है, स्पेन। ठीक है, तो स्पेन यहाँ पे विजेता देश है। आपका उप विजेता कौन मिलेगा, कोलंबिया। कोलंबिया इसका उप विजेता है। अगला टेनिस, आप सबको पता है कि टेनिस से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा पूछता है। चाहे तो आप इसको एक बार चार्ट बना के कर लीजिएगा। शुरुआत आपका हमेशा होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन के साथ, और ऑस्ट्रेलियन ओपन के शुरुआत हमारे करेंगे राफेल नडाल, पुरुष एकल में विजेता, और महिला में एश्ले बार्टे ऑस्ट्रेलिया की हैं।
खैर अभी तक देखा तो नहीं गया कि आपका ये पूछ दे कि वो कहाँ से हैं, लेकिन साथ में याद रखिएगा, सेफ साइड पे रहना है तो। राफेल नडाल स्पेन, एश्ले बार्टे ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया, साथ में फ्रेंच ओपन, क्योंकि क्ले कोर्ट का बादशाह बोला जाता है राफेल नडाल को, तो ये जीतेंगे ही जीतेंगे। लेकिन यहाँ पे महिला जो है ईगा, ईगा जो है आपकी महिला जो साइड है उसको जीतेंगे। अब हमारे एक और पुरुष बच रहे हैं जो अभी तक कोई खिताब नहीं जीते हैं दिख रहा है, वो है आपका विमल्डन ओपन में आएंगे कौन, नोवाक जोकोविक, जो कि सर्बिया के खिलाड़ी हैं। और महिला जीतेंगी एलेना रैबाकिना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देश देखिए, आपने देखा नहीं होगा शायद अभी तक कि कजाकिस्तान की महिला कोई जो है एलेना रैबाकिना, इन्होंने विमल्डन ओपन उठा है। जनरली हम लोग ईगा का नाम देखते हैं, जनरली हम लोग एश्ले बार्टी का नाम देखते हैं, नाओमी ओसाका का नाम देखते हैं, लेकिन ये कुछ अलग ही प्लेयर है, नया नाम जुड़ा हुआ है। तो एलेना रैबाकिना, इनका नाम ध्यान रखिएगा। विमल्डन पहले तो ध्यान रखिए नोवाक जोकोविक, ऊपर वाले दो ये मैंने क्रम से ही बताया, पहला ऑस्ट्रेलिया होगा, फिर आपका फ्रेंच होगा, फिर विमल्डन होता है, फिर यूएस होता है। तो आपका वो दोनों जो जीत लिया राफेल नडाल, ऊपर वाला जो जीते थे वो एश्ले बार्टी जीते थे, फिर ईगा जीती थी। विमल्डन में आपका नोवाक जोकोविक, साथ में एलेना हो गया। यूएस ओपन आपका जरूरी हो जाता है। अब यूएस ओपन देखिए सबसे ज्यादा जरूरी हो जाएगा। पहले ये देखिए पुरुष विजेता को देखिए आप, कार्लोस अल्कारेज, एजेड प्लेयर हैं। और यहाँ पे जो विश्व के नंबर 1 और नंबर 2 प्लेयर हैं नोवाक जोकोविक और राफेल नडाल, वो नहीं जीत रहे हैं, इस वजह से ये जरूरी हो जाता है कार्लोज। ठीक, कार्लोज याद ही रखिएगा, आपका पूछ सकता है, बहुत ज्यादा चांसेस है एलेना और कार्लोस से क्वेश्चन आने के। महिला विजेता ईगा, जो हमने अभी सेकंड वाले में देखा था ना, फ्रेंच ओपन। तो ये हो गए आपके 4। इसके बाद कैरम चैंपियनशिप हुआ था। पहले देखिए इसको आप एक काम करिएगा, टेबल में बना लीजिएगा, टेबल में आपको बहुत हेल्प करेगा। आपका ऑस्ट्रेलिया से शुरू हुआ, उसके बाद गए हम लोग फ्रांस, उसके बाद गए हम लोग विमल्डन यानी कि इंग्लैंड, उसके बाद गए हम लोग यूएसए। ऐसे करके बनाइएगा टेबल, और 2 टेबल बना लीजिए। ठीक है, यहाँ पे मेंस लिखा जाएगा यहाँ वाले पे, और यहाँ वाले पे वुमेन लिखा जाएगा। तो ऐसे करके हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया आपके हैं राफेल नडाल, फ्रांस आपके हैं राफेल नडाल, इंग्लैंड पे हमारे नोवाक जोकोविक, और यूएसए अभी कार्लोस हमने देखा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ओपन पे इधर फीमेल में कौन थी, एश्ले एश्ले बार्टे। ठीक, फ्रांस में ईगा। ठीक, इंग्लैंड में कोई नई खिलाड़ी है एलेना, और उसके बाद ईगा यहाँ थी, तो यूएसए में भी आपको ईगा मिलेंगे। ऐसे करके आप टेबल बना के याद कर लीजिए, बहुत हेल्प करेगा आपको। कैरम चैंपियनशिप तो हम लोग नंबर 1 है, बस इसको ध्यान रखिएगा। भारत नंबर 1, यहाँ पे भी भारत नंबर 1, पुरुष में भी नंबर 1 है, महिला में भी नंबर 1 है। आयोजन स्थल था मलेशिया, बस। और कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट हैं जो हुए हैं इसको, जैसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किनको मिला है, श्री शरत कमल अचंत, और ये टेबल टेनिस प्लेयर हैं। 25 लाख रुपए मिलता है, कभी कभी पैसे वाले भी पूछते हैं इसमें कितना पैसा मिलता है। अर्जुन पुरस्कार इस बार जो है 25 लोगों को मिला हुआ है टोटल, और इसमें 15 लाख रुपए मिलता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार 7 लोगों को मिला हुआ है, 2 श्रेणी में मिलता है ना, एक आपका जो वर्क करते रहते हैं वो, और एक रहता है लाइफ टाइम अचीवमेंट, तो दोनों में 10 लाख रुपए इसमें मिलता है। राष्ट्रमंडल खेल अगला वाला मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको कहाँ देखने को मिलेगा इस बार, 2026 का विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में। और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कॉमनवेल्थ गेम जो हुआ अपना 2022, उसमें एक गेम था जिसको बोलते हैं लॉन बॉल। इसमें जो है हमारी महिला टीम ने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास बनाया हुआ है। तो ये सारे इवेंट हैं, और ये होते हैं आपके सारे महत्वपूर्ण इवेंट यहाँ पे कंप्लीट। हमने जनवरी से जनवरी तक में जितने महत्वपूर्ण इवेंट थे वो सारे कवर करने की कोशिश की है। आपका काम क्या है, वीडियो को 2 से 3 बार देखिए। परसों एग्जाम है, एक आध 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से निश्चित ही देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अगला जो मैं वीडियो लाऊंगा उसमें हम लोग जो हमारा एमसीक्यूज है उसको कवर करेंगे ही करेंगे। तो इस वाले को आप वीडियो को तब तक 2 से 3 बार देखिए, ताकि ये जो है आपका रिकॉल हो जाए और आपके ब्रेन पे छप जाए। ठीक, हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो पे। आपके कोई डाउट होंगे तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। चलिए फिर, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।